हेलो माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और खुश भी होंगे। तो चलिए फाइनली वह वैकेंसी आ चुकी है जिन बच्चों को इस वैकेंसी का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, तो वो वैकेंसी आ चुकी है। तो इस वैकेंसी में क्या होने वाला है, देखिए कोई भी वैकेंसी आती है तो हम दो ही चीज़ देखते हैं। सबसे पहले अपनी एज लिमिट देखते हैं, फिर हम उसमें क्वालिफिकेशन देखते हैं। अगर वो चीज़ मिल जाती है तो फिर हम देखते हैं अप्लाई कब से है। फिर उसके अगर अप्लाई कर देते हैं फिर हम देखते हैं क्या क्या सिलेबस आने वाला है। तो यानी कि जो जो आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहे हैं उन्हीं सभी का सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलने वाला है। तो देखिए किस चीज़ की वैकेंसी है, पहले ये देख लीजिएगा जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है IRDAA, यानी कि IRDAI असिस्टेंट मैनेजर रिक्वायरमेंट 2024। तो इसमें सब कुछ मिलने वाला है। तो चलिए क्या क्या है। अगर मैं फीस की बात कर लेता हूँ, यानी कि आप जो फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन फीस कटेगी, तो कितनी कटेगी, इसमें कटेगी 750 रुपये आपकी फीस कटेगी। ये किस किस की कटेगी, ये कटेगी आपको जनरल वालों के लिए, OBC वाले के लिए और EWS वालों के चार्ज है। और जो बचे ST वालों के लिए उसके लिए बहुत कम है, यानी कि 100 रुपये आपके रहने वाले हैं SC और ST वालों के लिए। क्लियर है। अब मैं प्यारे बच्चों बात करूं, ये परमानेंट जॉब है, परमानेंट जॉब है, सही है, परमानेंट जॉब है, इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट जॉब है। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो एज लिमिट भी देखिए प्यारे बच्चों, इसमें देखिए अगर 21 से लेकर 30 साल एज रहने वाली है, यानी कि आपने यदि 21 से 30 के बीच में आप हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब आपको कौन, ये है किसकी, ये केवल जनरल वालों के लिए। अगर प्यारे बच्चों आप अगर 21 से लेकर 33 साल के बीच में OBC से हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यानी कि OBC वाले 21 से लेकर 33 साल तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब SC ST की बात आती है, अगर वे 21 से लेकर 35 साल के बीच में आते हैं SC और ST वाले, तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी कि ये मिनिमम रहेगी, ये मैक्सिमम है कैटेगरी वाइज, सही है। ये बात, इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब इतनी बात समझ में आ गई तो आगे भी देख लेते हैं आगे हमारा क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में चलता है, क्या हमारी क्वालिफिकेशन के लायक है या नहीं है, यानी कि आपने 10वीं कर रखी है, 12वीं कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, इससे रिलेटेड जितने भी दिमाग में चलेंगे सब सवाल का जवाब मिलने वाला। अब अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो क्वालिफिकेशन में ध्यान रखना है, इसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए। क्या चाहिए, ग्रेजुएशन। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने फाइनल ग्रेजुएशन कर रखी है, फाइनल चाहिए, और इसमें फाइनल आपके ग्रेजुएशन है, तो इस फॉर्म को फिल करने में आप देरी ना करें, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी कि आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आप इसके लिए अवेलेबल हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेसिंग की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेसिंग में देखिए फेस 1, एक फेस 1 होगा जो आपका क्या होगा, क्वालिफाइंग, क्या होगा, क्वालिफाई होगा, क्वालिफाई हुआ, यानी कि आपको केवल क्वालिफाई करना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है। एक आपका फेज 2 रहने वाला है, फेज टू रहने वाला है। तो फेज 1 फेज 2 में कौन कौन से आपके रिटन एग्जाम आएंगे, ये सब चीजें मैं बताने वाला हूँ। देखिए अब सिलेक्शन प्रोसेसिंग इसके बाद होगा, यदि आप इसको क्वालिफाई करते हो तो फेज 2 देने लायक होगा। फिर आपको क्या होगा प्यारे बच्चों, इंटरव्यू होगा, क्या होगा, इंटरव्यू देने के बाद आपका फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, बस इतना ही होगा, सही है। अब इतना जानने के बाद अब देखिए फेज 1 में क्या क्या सब्जेक्ट आने वाले हैं, यानी कि रिटन टेस्ट होगा, तो रिटन तो होगा ही होगा। अब इसमें क्या क्या सब्जेक्ट हैं, क्या कितने क्वेश्चन हैं। अगर क्वेश्चन की बात करूं तो 160 क्वेश्चन है और 160 ही मार्क्स मिलेंगे। कितने, इतने 160 ही मार्क्स मिलेंगे। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। तो चलिए अब क्या क्या इसमें सब्जेक्ट हैं। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 40 ही मार्क्स मिलेंगे, सही है। अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूं, जनरल अवेयरनेस की, तो 40 क्वेश्चन इसके देखने को मिलेंगे, 40 मार्क्स मिलेंगे। कहने का मतलब है आपको एक क्वेश्चन एक नंबर पर देखने का मिलेगा। अब आ जाती है मैथ की बात। अगर मैथ आप के 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 40 ही मार्क्स मिलेंगे, यानी कि आपको 3 सब्जेक्ट हो गए, बचा एक सब्जेक्ट बचा आपका इंग्लिश। क्या, इंग्लिश में आपको 40 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 40 ही मार्क्स नंबर। फाइनली देख लीजिए जोड़ के आपको 160 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपको 160 ही मार्क्स मिलेंगे। अब बात आती है दोस्तों टाइम क्या रहेगा। टाइम देखिए इसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट दिया है, यानी कि अगर टाइम की बात करूं
टाइम की। तो 90 मिनट्स आपको इसमें दी हुई है, यानी कि 90 मिनट्स में आपको 160 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। मैं कह रहा हूँ अगर आप 100 भी क्वेश्चन कर लेते हो, 100 से भी हल्के से कम कर लेते हो, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। सही है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में चलती है सर इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। मैं नेगेटिव मार्किंग भी बता देता हूँ। देखिए नेगेटिव मार्किंग अगर बात करें, नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ तो 1/4 है, यानी कि आपको 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को काट दिया जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग अच्छी खासी है, तो ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना। अब बचता है अप्लाई कब से है, लास्ट डेट कब से है। तो ये मैं बता दूं, ये अप्लाई चल रही है, यानी कि ये अप्लाई है 21/8/2024 से इसकी अप्लाई हो रही है। यदि आप लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट इसमें 20/9 रखी गई है, 20/9/2024, यानी कि आपको लगभग पूरा पूरा 1 महीना मिलेगा, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी, अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बताइए ना, एज लिमिट का ध्यान रखना, क्वालिफिकेशन क्या है ये मांगी है। अब सिलेक्शन प्रोसेसिंग कैसे होगा, पहले फेस होगा, जो क्वालिफाई होगा, फिर फेस 2 होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर आपका डीवी होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। आई होप इतनी बात समझ होंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए तो गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। वीडियो पसंद है तो लाइक किया करो, अपने दोस्तों में शेयर किया करो, आपको आशीर्वाद लगेगा गुरुओं का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।